मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक स्थित में RY हॉस्पिटल के बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है और बहुत दिक्कतें केसेस को आप लोग ने ठीक किया है और जागरूकता भी करते रहते हैं। सरकार भी कर रही है और आप डॉक्टर लोग भी कर रहे हैं, मीडियाकर्मी भी, प्रशासन भी कर रहे हैं जागरूकता के लेके। अभी जो देख रहे हैं कि पहले ओल्ड एज वाले को डायबिटीज हुआ करते थे, अब देख रहे हैं 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे बचना चाहिए डायबिटीज से, वो बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फरहानुल यकीन है। मैं RY हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर हूँ और मैं बनारस बैंक चौक पे हमारा हॉस्पिटल है। जहाँ तक हमारी अपनी समझ है, शुगर एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेस से होता है। पहले जब 10 साल पहले 200 यूनिट तक भी कंपनी मानती थी कि शुगर नहीं है, लेकिन WHO ने इसको 200 की जगह पे 150 तक ले आया। अब ये 140 से एबव होता है तो इट मीन्स आपको शुगर डायबिटिक हो गया। डायबिटिक के हमारी समझ से जो मैक्सिमम है वो आज की डेट में जंक फूड और दूसरा आपको जो हम लोगों को स्ट्रेस है। पहले स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड 3 तक की पढ़ाई उतनी नहीं होती थी। आज बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है और दूसरा मोबाइल, उसकी भी रेस। तो इन सब वजह से जब लड़कों पे स्ट्रेस होगा या हमारे ऊपर भी स्ट्रेस होता है तो हमें शुगर होना है, डायबिटिक होना है। और डायबिटिक एक ऐसा है कि वो साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर है तो जनरली क्या है कि उसके बाद लोग ये सोचते हैं कि मुझे डायबिटिक हो गया, हर दिन वो फास्टिंग पीपी कराते रहते हैं टेस्ट। जब ये कराते हैं तो उनको ये फील होता है कि मेरा शुगर जो अभी हाई है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो बॉडी पे पड़ता है वो सबसे बुरा है। हम निगेटिविटी की तरफ भागते जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ को छोड़ के कि अगर मैं फास्टिंग पीपी ना कराऊं, 6 महीना में मुझे खुद भी शुगर है, मैं नहीं करता। और आज की डेट में मैं बहुत फिट हूँ। पहले था जब मैं टेस्ट डेली करता था तो मुझे खुद प्रॉब्लम होती थी, अरे यार आज 300 है, 260 है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। और मैं रियली में डिप्रेशन में जाता था कि शुगर हो गया है, चलना मुश्किल है, आलसी हो गए। लेकिन जब से मैंने शुगर का टेस्ट करना अपना खुद छोड़ दिया, अभी मैं एकदम फिट हूँ, फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल चला रहा हूँ। मैं सुबह 7 बजे आता हूँ यहाँ पे, ब्रेकफास्ट इधर ही आता है मेरा, लंच भी मैक्सिमम इधर ही आता है, फिर मैं लंच के बाद घर जाता हूँ, फिर रात के 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात तक मैं रहता हूँ। 1% भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अंदर की जो निगेटिविटी थी वो बाहर आ गई। अब अभी देख रहे हैं कि पहले हार्ट से लोग 50 के बाद में, मतलब कि हार्ट अटैक से लोग मरते थे, अब देख रहे हैं युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रहे हैं। तो क्यों हो रहा है, हार्ट से क्यों ज्यादा मर रहे हैं? सरकार तो ध्यान दिए हुई है, फिर जागरूकता भी हो रही है, सब चीज हो रही है, आप लोग भी जागरूकता करते हैं, तो ये हार्ट से कैसे बचना चाहिए बीमारी से? देखिए, हार्ट का जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि कोलेस्ट्रॉल लोगों का और ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ जा रहा है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह बहुत सारा है कि फास्ट फूड में जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो नहीं करना था। हम घर पे आप वही फास्ट फूड, आप चाउमीन घर में बनाइए, पिज़्ज़ा आप घर पे बनाइए तो कोई बनाना, उसमें क्या अमीनो एसिड पड़ता है, उसमें कई तरह के केमिकल्स पड़ते हैं फास्ट फूड में। और उन फास्ट फूड की वजह से ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ जाता है। जब ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ेगा तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम, आप एकदम फिट हैं, एक बार ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, बीपी शूट किया, ट्राइग्लिसराइड की वजह से बीपी शूट किया आपका, जैसे ही शूट किया आपको फेंट किए तो नेचुरली कहीं ना कहीं चोट लगती है, तो ब्रेन हेमरेज हो गया या हार्ट अटैक हुआ तो डेथ कर गए। तो ट्राइग्लिसराइड लोगों को अभी अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल करते हैं यंगर्स तो हमारी समझ से हार्ट अटैक जो अभी हो रहा है, यंगेस्ट जो यंग लड़के हैं उनको, वो आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। अभी देख रहे हैं युवा पीढ़ी में टेंशनलाइज ज्यादा हो रहा है और लोग भूलने की बीमारी अधिक बढ़ रही है। उसकी वजह मेमोरी, ये आपको मोबाइल है, मोबाइल का जो रेज है वो सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है लोगों को। और दूसरा क्या है कि हमारे घर के ऊपर में एंटीना लगा हुआ है, टावर। जो टावर अगर प्रेग्नेंट कोई, उस टावर के नीचे में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसका बच्चा सीधा नहीं हो सकता है, अपाहिज ही आ रहा है।
आस पड़ोस के भी आस नुकसानदेह। पास के भी लोगों को नुकसानदेह है। तो सबसे पहले अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था कि टावर को रेसिडेंशियल एरिया से हटाने के लिए, लेकिन कहीं नहीं हटा, जहाँ एज इट इज सब रह गया है। लेकिन हमारी समझ ये है कि आप खुद प्रिकॉशन ले, कोशिश करें कि मोबाइल जो बात कर रहे हैं वो मोबाइल पे आप ऐसे नहीं बात करें। लोग आजकल एक ईयरफोन लगा लेते हैं या बटन लगा लेते हैं, कुछ भी कान में लगाए तो रेस डबल पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहीं पड़ रहा है, हमारे ब्रेन पे पड़ रहा है। जो लोग केयर नहीं कर रहे हैं, लोगों को ये देखना होगा। अगर आप बात भी कर रहे हैं, मोबाइल रखते हैं लोग ऊपर के पॉकेट में रखते हैं हार्ट के पास, तो रेस तो यहीं आ रहा है ना। रेस को क्या मालूम कि आपके नीचे हार्ट है, वो तो रेस तो आपको डैमेज करेगा ही करेगा। तो लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि मैक्सिमम मोबाइल को अपने से दूर रखें। मैं कभी बात नहीं करता हूँ मोबाइल को पास में कान में लगा के, मैं हैंड फ्री करके बात करता हूँ। इवन कॉन्फिडेंशियल बात भी होता है तो लोग को बाहर करते हैं, फिर भी हम हैंड फ्री करके बात करते हैं। कई लोग मुझे दोस्तों ने हमें कई बार समझाया भी, तुम यार हैंड फ्री करते हो, कुछ उधर पर बातें होती हैं, तुम जाले हैंड फ्री करते हो। तो मैं ये कहता हूँ हैंड फ्री करके आप बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मार्केट में मतलब केमिकल युक्त मतलब कि रंग लोग रहते हैं, लोग चेहरा पर लगाते हैं, सब चीज करते हैं, उससे चेहरा मतलब कि खराब हो जाते हैं। खासकर अक्सर लोगों से क्या अपील करना चाहिए खासकर? देखिए, होली ऐसा त्यौहार है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग को ध्यान नहीं रह पाता कि हम क्या कर रहे हैं। और जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो है आपको चाइनीज़ मटेरियल। चाइनीज़ मटेरियल में जो केमिकल है, वो केमिकल आप चेहरे पे लगाएंगे, रंग जो लगाते हैं वो रंग से आपका चेहरा ख़राब हो जाता है। रियल में अबीर से खेलना चाहिए। अबीर हमारे पास पहले के ज़माने में लोग घर में बनाते थे अबीर। हम घर में अगर अबीर अपना बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो किसी अच्छी कंपनी का अबीर लें और उस अबीर से खेलें। आप चाहिए तो उससे भी रंग बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आप चाहे तो पानी लगा लिए तो रंग हो गया, वो उससे आप रंग खेल लीजिए। ये जो चाइनीज़ मटेरियल है आप यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारे चेहरे पे डिफेक्ट होगा और रियली में स्किन का प्रॉब्लम होता है। हर साल देखिएगा तो 2-4% लोग को प्रॉब्लम आती है। लोग इसको केयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा हमें। उसमें देखते हैं कि पुआ खा लेते हैं, दही बड़ा खाते हैं, इस तरह खाते हैं, तो लोग मतलब उन लोग को कैसे क्या किस तरह खाना चाहिए? तो देखिए, होली में जनरली क्या है कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग नॉनवेज पे ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक, पुआ और दही बड़ा ये सब जो गेस्ट आते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, घर में कि कोई गेस्ट आ रहा है, पुआ बनाया, दही दही बड़ा बना, या और भी मटेरियल जो भी बनता है, जो भी सामान बनता है वो घर में गेस्ट के लिए बनता है। मेन होता है नॉनवेज। नॉनवेज हमें उस दिन क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे एक बैग लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उतना ना खाएं। 3 पीस 4 पीस मीट खाएं, इनफ है। फिर थोड़ी देर बाद खा लें, एक साथ भर के ना खाएं। क्योंकि मैक्सिमम जगह पे क्या है कि लोग थोड़ा सा कुछ लोग हैं जो कुछ ड्रिंक व्रिंक या भांग वांग ये पीते हैं, या वे वो भांग की शरबत जो होता है वो पीते हैं। तो वो पीने के बाद आपको आप रहते नहीं हैं, आप अपने उसमें थोड़ा गुनूदगी रहती है। उस गुनूदगी से बचने के लिए उसके बाद आप गए कहीं दोस्त के घर, वहाँ आपने नॉनवेज खा लिया। मटन मेन होता है, रेयर जगह चिकन बनता है, 90% जगह पे मटन ही बनता है। ठीक, अब उस मटन में मटन रेड मीट ऐसे भी अलाउ नहीं है। ठीक, अभी के जितना आप कम खाएं रेड मीट उतना बेहतर है। लेकिन उस दिन क्या है कि दिवाली का होली का दिन है, कोई टेंशन नहीं है यार, हाँ खाओ तो 4 पीस खाओ, 5 पीस खाओ, ज़्यादा नहीं खाएं। हाँ, आप अपनी ओर से क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं चाहूँगा मिलजुल के बढ़िया से होली मनाएं, मिलजुल के मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और रोज़ा रखें। रोज़ा में जो रोज़ा के एहतमाम है वो करें, जो होली का एहतमाम है वो करें। ये नहीं कि होली खेल रहे हैं तो दूसरा कोई जा रहा है उसको उठाया नाली में डाल दिया, ये चीज़ें नहीं करें। मिल के खेलिए, अबीर से खेलिए, बहुत मज़ा आएगा। हम तो मतलब भाईकास्ट हम मुस्लिम हैं, हमारा दोस्त सब हिंदू है और हम विकास के साथ खेलते थे होली, कभी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई। अबीर से खेलते थे हम लोग, अबीर से खेले। अब अबीर ये हालत था कि रात में जब घर जाते थे, घर जाके जब सोने से पहले नहाते थे तो सर भारी हो जाता था, क्योंकि दिन भर अबीर रह गया सर पे। तो वो भी बहुत हार्मफुल है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना चाहिए। अब लोग है अपने दोस्ती में पूरा ऊपर से नीचे तक रंग देता, नहीं रंगना चाहिए, क्योंकि उसका सेहत भी देखना चाहिए।
कि आपको मैंने बहुत ज़्यादा अबीर लगा दिया, रात में आप जाइए आपका सर भारी हो जाएगा, आपको लगेगा जैसे वो कुछ बहुत ज़्यादा वो है। फिर आप नहाए धोएंगे तो नेक्स्ट डे आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे, फिर दूसरे दिन आप एडजस्ट करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अबीर से खेलिए, कम खेलिए, मतलब ये नहीं लगाना है, ये नहीं कि लगाना है तो पूरा एकदम ऊपर से नीचे नहला दीजिए, नहलाइए मत किसी को भी, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। रमज़ान में मिलजुल के फर्स्ट क्लास अफ्तार कीजिए। जनरली पहले ग्रुप में अफ्तार होता था, अब तो माहौल ऐसा हो गया कि लोग अपने घर में करने लगे हैं। नहीं तो पहले ये था कि एक मोहल्ले में होता था, पूरे मोहल्ले वाले बैठते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब बैठते थे। ये नहीं था कि हिंदू हैं तो वो नहीं बैठेंगे, मुसलमान हैं तो वो नहीं बैठेंगे, वो सब कुछ नहीं था पहले। आज की डेट में सब हो गया। नहीं तो अभी हम लोग के यहाँ, अभी भी हमारे यहाँ अफ्तार पे हमारे सब दोस्त बैठते हैं, हमारे सारे दोस्त बैठते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, सब बैठते हैं, हम लोग साथ अफ्तार करते हैं हमारे यहाँ। अभी हमारे यहाँ ये कल्चर ही बचा हुआ है, बाकी का नहीं करते। परिचय बताया जाए। परिचय, मेरा नाम मोहम्मद फरहानुल यकीन है, मैं ये RY हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर हूँ। नशीला पदार्थ खा लेते हैं हाँ। और सरकार के थोड़ा से मतलब कि प्रतिबंध है, सब कुछ है, फिर भी मतलब कि वो लोग चुप चोरी से मतलब खा लेते हैं। प्रशासन भी पूरा जागरूकता कर रहा है, सारा चीजें है। और ये तरह तरह के जो नशीला पदार्थ खा रहे हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, लोग अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा, सबसे पहले कि गार्जियंस के ऊपर अपील करेंगे, कोशिश करें कि बच्चे शाम के बाद बाहर ना निकलें। पहला, अगर वो ऑब्जेक्शन अपने घर पे लगाते हैं अपने बच्चे पे कि वो घर से बाहर शाम के बाद ना निकलें, 90% खराबियाँ आपको शाम के बाद ही है। उसके बाद जो लोग आते हैं दिन में, अब हमारी आपकी संगत हो गई रात की, ठीक है, मैं रात में निकला, उधर गया और थोड़ा सा वो नहीं हुआ तो वाइटनर ले लिया, नहीं हुआ तो वो क्या सोल्यूशन ले लिया, कुछ नहीं मिला तो वही कर लिया, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसके ऊपर में कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आते हैं। आइदर ये कि मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, भाई फलाने जगह पे ये हो रहा है, वहाँ पे 2 बार पुलिस आती है, रेड मारती है, और 1-2 लड़के को पकड़ा गया उसको ले गई, फिर उसको नशा मुक्ति केंद्र में डाला, वहाँ भी शुरू है वही काम। तो हमें कोशिश करना ये होगा कि हम अपने बच्चों को 90% कोशिश ये करें कि उनकी संगत कैसी है, कहाँ जा रहे हैं, उन पर नज़र रखनी होगी खुद। अदरवाइज ये बच्चे हैं, 4 लोग मिलेंगे, 2 बहकाएगा, 1 बहकेगा, उसके साथ में सारे लड़के बर्बाद हो गए। अभी कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, आज सेहरी खाएंगे लोग और कल से रोज़ा रहेंगे। उस रोज़ा में मतलब कि कैसे बरतना चाहिए, क्या खान पीन करना चाहिए, लोग खान पीन नहीं समझ पा रहे हैं लोग, और उसके लेके आप लोग भी जागरूकता करते रहते हैं, शिविर लगा के जागरूकता करते रहते हैं। तो उसके लेके आम जनता से और ख़ास करके निवेदन क्या करना है, क्या मतलब सुझाव देंगे अपनी तरफ से? देखिए, रमज़ान का आज से ही शुरू है, आज शाम से ही हमारे यहाँ, मतलब उर्दू तारीख के हिसाब से आज शाम मगरिब के बाद जो है 1 तारीख शुरू हो जाती है। मगरिब बाद मतलब शाम के जो नमाज होती है उसके बाद 1 तारीख शुरू हो जाती है। 1 तारीख शाम से ही है, तो आज से हमारे यहाँ तरावी शुरू हो जाएगी। रोज़ा का प्रक्रिया आज से ही शुरू है। कल जैसे सेहरी है सुबह में, तो कोशिश ये करना चाहिए लोगों को कि सेहरी में जब करने जा रहे हैं तो फ्रेश होके ही ब्रश करें, टॉयलेट जाएं, फ्रेश हों, ब्रश करें, देन उसके बाद कुछ खाएं और नमाज़ पढ़ के जो सोना होना है तो सो लें। फिर शाम में अफ्तार जब करें तो कोशिश करें सबसे पहले कि 1 गिलास नींबू पानी, जो नींबू का शरबत होता है, वो पिए। वो पीने से क्या है, बॉडी अगर दिन भर में डीऑक्सीडाइड हो रहा है तो उसको वो कंट्रोल कर लेता है नींबू पानी। जैसे आप गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत पसीना चल रहा है, तो आपके बॉडी से नमक निकल गया। जब नमक आपके बॉडी से निकल गया तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रल पीते हैं या नींबू पानी पी लेते हैं रास्ते में, तो फिर आप एडजस्ट करते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जब अफ्तार आप शुरू करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो खजूर खाते हैं खजूर खाएं। खजूर में भी बहुत सारी बेनिफिट है जिसका आपको फ़ायदा मिलता है, प्लस आपको ये नींबू पानी से बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद थोड़ा खाएं, पूरा नहीं खाएं। ये नहीं कि अब खाने बैठे हैं, अब दस्तरखान बिछा है तो खाना शुरू कर दिया, वो नहीं, थोड़ा खाएं। थोड़ा खाने के बाद फिर नमाज़ पढ़ लें, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद बैठ के खाएं, तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रात में तरावी के बाद जब वो खाना खाते हैं, रात के 10-11 बजे रात में, 12 बजे रात में, जब भी खाते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग शेड्यूल है। कोई नमाज के बाद आए तुरंत खा लिए, कोई घर आए बैठे चाय वाय पिए फिर खाना खाए। इस तरह से लोगों का शेड्यूल डिस्टर्ब होता है रात में।
तो रात में जब आप खाना खा रहे हैं तो कोशिश ये करना चाहिए हेवी नहीं खाएं, हल्का खाएं, क्योंकि अफ्तार आप करके आए हैं 4 घंटे पहले, 4 घंटे में खाना आपका लगभग पच जाता है। लेकिन आप उसके बाद आपका क्या है कि अब आप खाना खा रहे हैं, खाना अगर आप हेवी खा लेते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप फ्रेश नहीं हो पाते हैं। जब फ्रेश नहीं हो पाएंगे तो दूसरा दिन तीसरा दिन हेवी खाने से आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका बॉडी ज़्यादा, आपको लूज मोशन शुरू हो गया तो पता चला कि आपका रोज़ा छूट गया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश ये करना है कि हमेशा इस्लाम में ये कहा भी गया है एक लुकमा कम खाओ। तो हम अफ्तार जब शुरू करें तो अफ्तार में थोड़ा खा लें, थोड़ा खा के फिर नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद अफ्तार आप फिर कर लीजिए, फिर चाय वाय पीजिए और अपना तरावी पढ़ने या जहाँ जो काम है वो कीजिए। कोशिश ये करना चाहिए लोगों को, तो इससे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक बैग आप खा लिए बहुत ज़्यादा खाइएगा, हैबिट है नहीं आपको, बहुत ज़्यादा खा लिया आप गर्दन तक, तो नेचुरली है कि थोड़ी देर के बाद आपको वोमिटिंग हो जाएगा। वोमिटिंग हुआ तो फिर आपने एक दवा खा ली, वो दवा का साइड इफेक्ट आपको दिखता नहीं है, दवा खा लिया फिर वोमिटिंग हो गया, पता चला किसी को लूज मोशन शुरू हो गया, तो आपको आरएल चढ़ रहा है, पानी चढ़ रहा है, क्या फ़ायदा। तो कंट्रोल में खाइए, स्टेप बाय स्टेप जो है देख के खाइए, जो बॉडी को आपको बेनिफिट हो। मैक्सिमम लोग प्रोटीन खाते हैं, केला खाते हैं, आयरन मिल जाता है, प्रोटीन खाते हैं, चना वना ये सब। अभी होली पर्व भी आ रहा है। मैं आरवाई हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, सारे स्टाफ की ओर से एक शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रशासन, पॉलिटिशियंस, युवा और बड़े भाई, बुज़ुर्ग, बच्चों, इन सबों को एक शुभकामना के मिलजुल करके अच्छे से करें। और मीडिया और जो भी इस से हैं वो सारे लोगों को मैं एक शुभकामना दे रहा हूँ कि आरवाई हॉस्पिटल की ओर से कि मैक्सिमम आप जो गाइडलाइन गवर्नमेंट देती है त्यौहार को मनाने के लिए, उस त्यौहार का गाइडलाइन गवर्नमेंट दे रही है उसको आप फॉलो करें। इससे आपके फॉलो करने से बेनिफिट ये है कि किसी तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जो भी गाइडलाइन है उसको आप लोग मिलजुल कर फॉलो करें और बहुत अच्छे से होली, ईद, रमज़ान मिलाएं, जिसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।